आटा सस्ता हो गया। पंजाब में रोटी की कीमतें भी कम करने का हुक्म। हम खबर आपको दे रहे हैं, आटा सस्ता हो गया, पंजाब में रोटी की कीमत भी कम करने का हुक्म। हम खबर आपको दे रहे हैं, चिकन, सब्जियों और दालों की कीमतें भी कंट्रोल करने का हुक्म दे दिया गया। हम खबर आपको दे रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब ने रोटी के निर्ख कम करने की ठाम ली। आटा सस्ता हो गया, पंजाब में रोटी की कीमतें कम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने चिकन, सब्जियों और दालों की कीमतें भी कंट्रोल करने का हुक्म दे दिया है। हम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि पंजाब में आटा सस्ता हो गया, वज़ीर आला पंजाब ने रोटी की कीमत भी कम करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चिकन, सब्जियों और दालों की कीमतें कंट्रोल करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला पंजाब चिकन की ज़्यादा कीमतों के ऊपर बरहम हो गई, कीमतें कंट्रोल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब भर में आटा सस्ता होने पर रोटी के निर्ख में कमी लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला का प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी का रेट कम करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की चिकन, सब्जियों और दालों के निर्ख की भी मॉनिटरिंग की हिदायत। इस हवाले से मुझे अपडेट देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियाँ आमिर जमील, लाहौर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मियाँ आमिर जमील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल इजाज़त, देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ ने रोटी के नर्ख कम करने की ठान ली है। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ का आटे के नए नर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म सादर कर दिया उनकी जानब से। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की पंजाब भर में आटा सस्ता होने पर रोटी के नर्ख में कमी लाने की हदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी का रेट कम करने के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म जारी किया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की चिकन, सब्जियों और दालों के नर्ख पर भी कड़ी मॉनिटरिंग करने की हदायत की है। गरीब का बच्चा हफ्ते में एक दिन सस्ता चिकन खा लेता था, ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का इस इजलास में कहना था। जबकि चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकते और मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है, ये मरीम नवाज शरीफ ने जो है इजलास में कहा है। रोटी के नर्ख तरह की कम तरीन सतह पर लाएंगे। आटे के नर्ख में कमी का फायदा बराह रास्त गरीब अवाम को पहुंचना चाहिए। आटे के नर्ख में कमी के तनासब से रोटी का नया रेट मुकर्रर किया जाएगा, ये मरीम नवाज शरीफ का इस इजलास में कहना था। जी मियाँ आमिर जमील, अगर बात करें कि चिकन के रेट्स की, तो जो चिकन फ़रोश हैं, मुर्गी फ़रोश हैं, उनका कहना है कि पीछे माल प्रॉपर नहीं आ रहा। उनके मुताबिक जी माल तो ब्लैक में मिलता है, तो इससे महंगा मिलता है, तो इस वजह से महंगा ही बेचना पड़ता है। तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग है चिकन की, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्या इकदाम किए जा रहे हैं इसके लिए? कुछ इतलात हैं इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल इजाज़त, जैसा कि प्राइस कंट्रोल एक डिपार्टमेंट है पूरे पंजाब में। देखिए जी, हर जिले में जो हर शहर में जो है उसका पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जिसका मकसद यही बनाने का है कि वो तमाम तर जो अशिया खुरनोश है उसकी निगरानी करे और जहाँ पर कीमत ज्यादा हो वहाँ पर ना सिर्फ दुकानदार के खिलाफ FIR लॉन्च करे बल्कि उसको भारी जुर्माने भी आयद करने के बाद उसकी दुकान को भी सील करे, ताकि उसको नसीहत हो वो जो इस वक्त अशिया खुरनोश अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो कीमत बेच रहा होता है तो उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए। तो आज का जो इजलास था वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ का वो यही इजलास था कि इस हवाले से उन्होंने सख्त इक़दाम करने की हिदायत जारी की और बाकायदा से प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को ये हुक्म सादर किया है कि अगर मुर्गी का नर्ख कम ना हुए और उसके अलावा रोटी, जैसा कि इस वक्त आटे की कीमत काफी ज्यादा कम हो गई है लेकिन इस वक्त तक आवाम तक जो है उसकी जो फवायद जो है वो मसूल नहीं हो रहे आवाम को, तो इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि रोटी जो है वो उसको मजीद सस्ता किया जाए, रोटी की जो है उसकी कीमत को कम किया जाए। इस वक्त रोटी जो है 10 रुपए की है लेकिन उसको मजीद कम किया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम चिकन की बात करें, जो सरकारी रेट रोजाना की बुनियाद पर जारी किया जाता है, जिसमें पहले तो गोश्त का रेट आता था लेकिन अब जिंदा जो है ब्रायलर जिंदा मुर्गी का परचून रेट जो आज का 398 रुपए जारी किया गया है हुकूमत पंजाब की जानब से। लेकिन अब जब आप खरीदने के लिए जाते हैं चिकन तो कोई दुकानदार 650 का बेच रहा है, कोई 700 का बेच रहा है, तो इस तरीके से वो मन मांझी का हिसाब से जो है वो सार्फिन से जो कीमत वसूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इजाज़त दूसरी जानब जब दुकानदारों से उनका मौक़िफ़ लिया जाता है तो उनका मौक़िफ़ यही होता है कि हमें पीछे से महंगे दामों ये जो है मुर्गी मिलती है तो उसके बाद हमें मजबूरन जो है रेट जो है इसका ज्यादा करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता था
पिछले दिनों जो गवर्नमेंट जो है नरकनामा जारी करती थी सरकारी सतह पर, उसमें जिंदा और जो गोश्त है उसका भी रेट जारी किया जाता था, लेकिन अब सिर्फ जिंदा मुर्गी का रेट जारी किया जाता है, लेकिन गोश्त का रेट जारी नहीं किया जा रहा। तो इस हवाले से मैंने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी इस हवाले से जानने की कोशिश की, तो उनकी यही कहना था कि हमारा इस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जानब से सिर्फ अब जिंदा मुर्गी के हवाले से जो रेट जारी किया जा रहा है। लेकिन जो दुकानदार आता है उनकी जानब से यही बताया जा रहा है कि हमें जो मुर्गी महंगी मिलती है, हमें कीमत से ज्यादा मिलती है, तो हमें मजबूरन जो है वो रेट ज्यादा करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से आज जो इजलास हुआ था जिसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीन नवाज ने खुसूसी तौर पर ये बात कही है कि पहले गरीब का जो बच्चा था वो एक दिन चिकन के साथ रोटी खा लेता था, लेकिन अब उसको एक दिन वो भी मुयसर नहीं है। तो इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर जो इक़दाम किए जाएंगे और इस हवाले से जो अहम फैसले किए गए उसके जल्द ही समरात जो है वो अवाम तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो मियां आमिर जमील, अगर सिर्फ जिंदा मुर्गी का रेट जारी किया जा रहा है सरकारी तौर पे प्राइस कंट्रोल लिस्टों की जानिब से, प्राइस कंट्रोल कमेटी की डिपार्टमेंट की जानिब से, तो ये इस तरह तो वो जब गोश्त बना के देते हैं फिर ऑटोमेटिक जैसा आपने कहा 650 700 बल्कि ईद के करीब तो ये इतलात हैं कि इससे भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा मतलब चिकन जो है। हालांकि गोश्त होगा, भरमार होगी गोश्त, इसके बावजूद कहा जा रहा है कि चिकन की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। तो फिर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? वज़ीर आला ने तो कल भी इजलास हुआ था, उसमें भी उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। आज भी जो इतलात हैं, आज भी यही कहा गया कि कड़ी निगरानी की जाए कीमतों के ऊपर। तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्या अब गोश्त का भी रेट जारी किया जाएगा या मुर्गी का, जिंदा मुर्गी का ही रेट जारी किया जाएगा? और अगर लीमू की बात करें, आप सब्जियों की बात करें, लीमू इस वक्त मंडी से 1012 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो इसमें क्या कमी की जा सकती है? जी बिल्कुल, इजाज़ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीन नवाज की यही कोशिश होती है, रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ वो मीटिंग्स करते हैं, इजलास बुलवाती हैं, उसके जो है उनके जो खामी है उसके ऊपर खुसूसी तौर पर सख्त हदायत भी जारी की जाती हैं। और इस वक्त देखा जाए तो प्राइस कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है, जो उसके जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका ये काम होता है कि जो प्राइस जो है वो उसको एशिया फरोनोश की कंट्रोल करना। तो इस सिलसिले में जो आज इजलास हुआ था इजाज़, उसमें यही फैसले किए गए हैं कि अब प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं या जो उनका जो इस वक्त डिपार्टमेंट है वो भरपूर तरीके से शेख खुरनोश के खिलाफ जो है भरपूर तरीके जो इस वक्त मनमानी कीमत वसूल करें उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इस वक्त सब्जियों की बात करें, दालों की बात करें, चिकन की बात करें या आटे की बात करें, तो इस वक्त देखा जाए तो एक माफिया जो है बहुत ज्यादा मुतहरक है, जिसे हम ब्लैक माफिया भी कह सकते हैं। जो इस वक्त अगर हम छोटी दुकानों की बात करें तो बड़ी दुकानों की बात करें तो वहां पर वो मुतहरक दिखाई दे रहा है। जब हम किसी आम दुकान पर जाते हैं, परचून की दुकान पर, वहां पर रेट पूछते हैं दालों का या आटे का रेट पूछते हैं, या हम चिकन की आम दुकान पर जाते हैं तो रेट पूछते हैं, वहां पर रेट और मिलता है। जब हम थोक वाली दुकान पर जाते हैं तो वहां पर और रेट मिलता है। तो हमने जब उनसे पूछा कि ये कौन सी ऐसी साइंस है जो हमें समझ नहीं आ रही, तो उनका कहना था कि हमें जो पीछे से व्यापारी है वो हमें महंगे दामों बेचता, तो हमें मजबूरन महंगे दामों ही बेचना पड़ता है। तो इस वक्त देखा जाए तो एक नाहली सामने आ रही, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है या प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसकी वाज़ेह तौर पर नाहली जो नजर आ रही है। जिसके बाद जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने आज खुसूसी तौर पर इजलास रखा हुआ था, जिसमें खुसूसी तौर पर आवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो है ये प्राइस की कीमतों को है वो कम करने के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें खुसूसी तौर पर जो अहकाम जारी किए गए और हुक्म जारी किया गया कि जल्द अज जल्द ये कीमतों को जो है शेख खुरनोश की जो कीमतें हैं, जो इस वक्त मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं दुकानदारों की जानब से या माफिया की जानब से, उसको फौरी तौर पर कंट्रोल करके जो वज़ीर-ए-आला पंजाब को रिपोर्ट पेश की जाए। मियां आमिर जमील, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब शुरू से कहती हैं डे 1 से ही कि उन्होंने अपने पास बाकायदा अपने रूम में एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिसके ऊपर तमाम प्राइस और लिस्टें और सारी चीज़ें आती हैं, तो उनके पास सिर्फ वही लिस्टें जाती हैं जो सरकारी तौर पे ये महकमे बनाते हैं और माफिया उनकी नज़रों से ओझल कैसे रह गया? हालांकि बड़ी कनी मॉनिटरिंग खुद वो इन्वॉल्व रहती है सारे मामलात में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माफिया उनकी नज़रों से ओझल हो गया और चकमा देने में कामयाब हो गया वज़ीर-ए-आला पंजाब को? ऐसा तो नहीं हो सकता? हाँ जी बिल्कुल, एजाज यहाँ पर बड़े बड़े फनकार मौजूद हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया है, माफिया बहुत बड़ा माफिया है जिसका पूरा इस वक्त पंजाब में राज है, जो कि अपनी मर्जी की कीमतें वसूल कर रहा है। और इस हवाले से जो इस वक्त जो डिपार्टमेंट है उनको भी इन्होंने मामू बनाया हुआ। और इस वक्त देखा जाए तो जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, जो शेख खुरनोश है, इसमें देखें तो रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब प्राइस जो लिस्टें जारी की जाती है हुकूमत की जानब से, गवर्नमेंट की जानब से, तो उसके बरक्स जो है कीमतें वसूल की जा रही होती हैं सार्फिन से। तो इस वक्त सार्फिन जो है उनकी जानब से भी बारह वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीन नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीन नवाज ने आज जो खुसूसी तौर पर इजलास मुनक्कद किया था, उसका मकसद ही यही था कि जो अशिया खुरनोश की इस वक्त कीमतें हैं जो बेलगाम हो चुकी हैं, उसको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। और इससे पहले जो है इस हवाले से कोई ऐसी रिपोर्ट जो है वो महकमा जो फूड
कंट्रोल है या उसके अलावा प्राइस कंट्रोल है, वो इस हवाले से उनको रिपोर्ट जारी करे, ताकि जो चीजें इस वक्त महंगी हैं, अगर जैसा कि आटा इस वक्त सस्ता हो चुका है लेकिन रोटी फिर भी महंगी मिल रही है, तो उस पर फौरी तौर पर जो है कार्रवाई की जाए और उन दुकानों को सीज किया जाए, उनको जुर्माने किए जाए। तो इसी तरीके से चिकन की अगर बात की जाए तो चिकन भी मनमानी कीमत वसूल की जा रही है, सब्जियों की बात की जाए, दालों की बात की जाए, तो हर चीज की कीमत जो है वो मनमानी वसूल की जाती है। अगर दुकानदार से पूछा जाता है, दुकानदार अपना रो रहा होता है, वो कहता है कि मुझे महंगी मिलती है तो मुझे मजबूरन महंगी बेचनी पड़ती है। तो अब वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये बेड़ा उठाया है, अब देखते हैं कि इसमें कब तक किस हद तक कामयाबी होती है, लेकिन जो इस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब के नीचे अमला है वो भी उनको जो असल हकायक नहीं बताता। तो इस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब की जो पर्सनल टीम है वो मुतरक हो चुकी है और जल्द ही जो है आवाम को जो है बेहतर कीमतें जो है इस वक्त बेहतर